हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्न नंबर 4 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों चौथा प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात करो। यहाँ पे घनमूल निकालने का एक प्रश्न दिया गया है, उसमें कुछ संख्याएँ दी गई हैं, उनके हम लोगों को घनमूल निकालने हैं। तो यहाँ पे दशमलव में संख्या दी गई है 226.981 और ये प्रश्न हम लोगों ने कल होमवर्क में भी दिया था और वहाँ पे विशेष प्रजापति और दीपक शर्मा जी ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो उनके लिए एक बार ताली हो जाए और देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। तो संख्या दी गई है 226.981। प्रश्न को जो है हम लोग सबसे पहले अंश बटे हर में लिख लेंगे। तो ये 226 और 0.3 अंक बाद है, तो बटे में क्या हो जाएगा 1 और नीचे 3 जीरो हो जाएंगे। तो ऊपर दशमलव हट गया, उसके बदले में नीचे 3 जीरो आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर अंश में जो संख्या है उसके जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो संख्या दी गई थी 226.981, अंत में इसमें 1 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को फिर से देखना पड़ेगा और ये किसी से इसमें भाग नहीं जाएगा, 61 का भाग जाएगा इसमें। ठीक है, तो 61 का 22 में जाएगा नहीं, 226 में, तो ये जाएगा। तो 61 का भाग 226 में जाएगा 3 बार, तो 3 बार भाग चला जाएगा तो 183 हो गया। यहाँ पे है 226, तो कितना बचेगा 3 और ये 12 में से 8 के 4 और ये 9 आ जाएगा, तो हो जाएगा 439। अब ये इसमें कितनी बार जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 बार, 7 एकम 7 और 6 सत्ते 42। ठीक है, अब इधर कितना बचा, 1 और 2 12 बचा। अब ये आ गया 8 128, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये हो जाएगा 122। ये बचा 6 और 1, तो ये अंत में 1। अब पुनः इसमें 61 से जाएगा, तो 61 छक्का 36 और 6 300, 6 एकम 6, 6 छक्का 36, 366। यहाँ पे 72 बचा 6 और 1 61 हो गया, पुनः 61 एकम 61 और अंत में 61 एकम 61। तो ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और 1000 का तो हमें मालूम ही है, हम लोग आगे इसको लिखेंगे नहीं। तो घनमूल का चिन्ह 226.981 बराबर घनमूल का चिन्ह ये आ जाएगा, इसको 226.981 बटे 1000। तो बराबर, अब ये जो है घनमूल का चिन्ह 2,26,981 और बटे में घनमूल का चिन्ह 1000। अब ये ऊपर जो अभाज्य गुणनखंड किए थे 61 गुणे 61 गुणे 61, 61 हमारी दोस्तों अभाज्य संख्या है। और इधर जो है 1000 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10 होता है ना। तो एक ये और एक ऊपर 61, तो यहाँ से आ जाएगा 61 बटे 5 गुणे 2। तो 61 बटे 10 और 10 का भाग दे देंगे इसमें, तो आ जाएगा 6.1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या दी गई है 0.373248 और यहाँ पे भी हमें इसका घनमूल निकालना है। तो इसको हम दशमलव को सही बटे में चेंज कर देंगे, तो ये शायद होगी 3,73,248 और बटे में ये 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका हमें लेना है घनमूल। ठीक है, तो इसके लिए हम इसी संख्या का ऊपर जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अंत में 8 है तो इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 और 7 17, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। इसके शायद हम लोगों ने गुणनखंड किए हैं पहले। पुनः अंत में चाहे तो 2 से 2 निम्न 18, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 है तो 2 से 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12,
दो दूनी चार, दुत्ती छः, दुत्ती छः, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16। पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 चौको 8। पुनः 2 से तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, दुत्ती 6, 2 दूनी 4। पुनः अंत में 2 है तो 2 से 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। ठीक है। अब पुनः अंत में 8 है तो 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नेम 18, ये 729 आ गया। तो ये जो है 3 से 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। पुनः 3 से तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 81 आ गया है ना। तो इसमें भी 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 1 है 27 आ गया। तो पुनः 3 से 3 निम 27, 3 त्रिका 9 और ये 3 एकम 3। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार आया है 3 और ऊपर 2 आया है। तो लिख लेते हैं, यहीं पे हम लोग लगा देंगे घनमूल का चिन्ह, इधर इसमें लगा देंगे घनमूल का चिन्ह, बराबर घनमूल का चिन्ह ऊपर संख्या 3,73,248 और बटे घनमूल का चिन्ह। अब ऊपर जो है जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 था 9 बार तो उसको लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 है हमारा 6 बार तो 3 को भी लिख लिया। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 भी 6 बार और बटे में ये संख्या थी। तो इसमें हमने 2 2 के शून्य के जोड़े बनेंगे तो सीधा सा 100 गुणे 100 गुणे 100 लिख लेते हैं। वैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 5 और 2 2 2। अब ये जो समूह बनेंगे उनको हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो ऊपर जो है 1 2 3, 3 तो आ गए 2 के, ठीक, और 2 आ गए 3 3 के और नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो ये 72 बटे 100, 100 का भाग दे देंगे यानी 2 शून्य हटेंगे, ऊपर 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 0.72, 0.72 या फिर 72 बटे 100, यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने दोनों प्रश्नों को कर लिया होगा पहले से ही, क्योंकि कल हमने होमवर्क में इनको दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों तीसरे प्रश्न में संख्या दी गई है 0.00088473 तो सबसे पहले इसको अंश बटे हर में चेंज करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो संख्या यहाँ से स्टार्ट हो गई 8,84,736। तो लिख लिया 8,84,736 और बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक बाद दशमलव है 9 अंक बाद। तो 1 के आगे 4 5 6 7 8 9 आ जाएंगे शून्य। ठीक है। अब इस संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अब की बार इस तरफ करेंगे। तो हमने लिख लिया 8,84,736, अंत में 6 है तो 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, दुत्ती 6, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, अंत में पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, पुनः 2 है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 में जाएगा नहीं शून्य, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, पुनः 2 है तो 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 छक्का 12, 2 से पुनः तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 अट्ठे 16 नहीं होगा 15 है ना, तो 2 सत्ते 14, 1 और 2 12, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। तो पुनः 2 से 2 एकम 2, दुत्ती 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, पुनः 2 से देंगे तो 2 छक्का 12, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 है तो 2 से दुत्ती 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, पुनः 6 है तो 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, पुनः तो अंत में 2 से 2 अट्ठे 16, 1 और 2 12, 2 छक्का 12 और ये 2 चौको 8, पुनः अंत में 4 है तो 2 से
2 चौको 8, 2 ती 6, 2 दूनी 4, पुनः 2 से देंगे भाग इसका, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, पुनः 2 से 2 एकम 2, 1 में जाएगा नहीं शून्य, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से 2 पंचे 10, 2 चौको 8, पुनः 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 27 से तो इसमें 3 से जाएगा, 3 निम 27, 3 त्रिका 9 और ये 3 एकम 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए। इधर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी से ही घनमूल का चिन्ह लगा देंगे, इधर भी घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। तो ऊपर की संख्या घनमूल का चिन्ह हम लिख देंगे और नीचे की संख्या भी घनमूल का चिन्ह लगा के हम लोग लिख देंगे। ठीक है, एक के बाद ये 9 शून्य। अब ऊपर जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम लिख देंगे। कितने आए हैं काउंट कर लेते जरा। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बार 2 आया है। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, और 3 आया है हमारा 3 बार, लिख लिया। और बटे में जो है हम लोग 3 3 के बना लेंगे, 3 3 3 9 है ना। तो ये हम लिख देंगे सीधा 1000 गुणे 1000 गुणे 1000। ठीक है, तो ऊपर से देखो 1 2 3 4 5, तो 2 2 के जोड़े बन गए, इसका मतलब 2 आ जाएगा 5। ठीक है, एक 3 का समूह बन गया तो एक 3 आ जाएगा, और बटे में ये 1000 के समूह एक बन गया तो ये आ जाएगा 1000। तो ये अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया 96, 96 बटे 1000। तो एक तो हमारा ये आंसर आ गया। दूसरा, ये 3 शून्य हटेंगे तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये 96 हुए, अभी तो 2 ही अंक हुए, तो एक शून्य भी बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे और पुनः एक शून्य लेंगे, तो 0.096 ये हमारा आंसर आएगा। एक आंसर ये भी है। तो ये था ये इस संख्या का घनमूल। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों अगली संख्या दी गई है 0 और ये 5 शून्य है, उसके बाद 1 1 5 7 6 2 5। तो इसको भी हम लोग अंश बटे हर में लिख लेंगे। तो दशमलव हटेगा, कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बटे में आ जाएगा 1 के बाद 12 जीरो, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और ऊपर दशमलव हट जाएगा, तो 1 1 5 7 6 2 5। अब हमने यहीं पे लगा दिया घनमूल का चिन्ह। अब ये जो संख्या दी गई है इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो इस बार भी हम लोग इसी तरफ लिखेंगे संख्या। तो ये जो है अंत में 5 है, तो इसमें जाएगा 5 से भाग, तो 5 दूनी 10, 1 5 15, 5 3 15, 7 में 5 एकम 5, 26 55 25, 1 2 12, 5 दूनी 10 और 55 25। पुनः अंत में 5 है तो 5 से, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 0 और 55 25। पुनः अंत में 5 है तो 5 से, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 3 और 0 30 हो गए, तो 5 छक्का 30 और 5 एकम 5। अब यहाँ पे 3 से जाएगा तो 3 त्रिका 9, 2 में जाएगा नहीं 0, 3 अट्ठे 24 है ना, और 2 26, 3 सते 21। पुनः इसमें 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 निम 27। पुनः 3 से तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, और इसमें जाएगा 7 से तो 7 चौको 28, 7 निम्मा 63, 7 सते 49 और अंत में 7 एकम 7। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग यहाँ पे संख्या लिख देंगे, तो ऊपर की ऊपर हो जाएगी, नीचे के नीचे। तो लिख दिया मैंने 625, और नीचे भी यही संख्या, इसमें थे 15 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी, तो 12 जीरो लिख देंगे इसमें, 2 4 6 7 8 9 10 11 12। अब हम लोग जो है
ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे कर देंगे। तो 5 कितनी बार है, 3 बार, और 3 है 3 बार, 7 है 3 बार। तो 5 लिख दिया 3 बार, 3 है 3 बार तो उसको भी लिख देंगे, और अंत में 7 है 3 बार तो 7 को भी लिख दिया। ठीक है, और बटे में जो है 12 बार 0 था तो 4 4 के जोड़े बन जाएंगे 4 शून्य के। तो 10,000 गुणे 10,000 गुणे 10,000, 4 8 12। ठीक है, अब ऊपर से एक 5 का समूह आया, एक 3 का, एक 7 का। तो 5 गुणे 3 गुणे 7 और बटे में ये आ गया नीचे 10,000 का। 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, तो ये हो गया 105 और बटे में 10,000, एक के बाद 4 0। तो एक तो हमारा यही आंसर आ गया, और दूसरा हम 10,000 का भाग दे देंगे ऊपर, तो ये 105 तो मेरा ऊपर था ही, दशमलव नीचे 4 जीरो थे तो दशमलव लगेगा 4 अंक बाद, तो ये एक जीरो बढ़ा दिया और दशमलव लगा दिया। पीछे भी दशमलव लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोस्तों था, और ये हमारा आंसर आ गया 0.0105। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के 5वें प्रश्न पर। तो दोस्तों 5वां प्रश्न दिया गया है कि उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हों। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और दक्षता अभ्यास के जितने भी प्रश्न होते हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ने के लिए होते हैं, उसके बाद ही उनको लगाएं। तो देखो क्या कह रहा है कि इसको हम फिगर के माध्यम से अगर आपको बताएं तो उस घन की कोर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, किस घन की, जिससे, यानी इस घन की कोर पूछ रहा है, इससे हमें कितने घन बनाने हैं, 3 घन, 3 ठोस घन बनाने। ये तो है ना, इससे 3 घन बनाने हैं, और उन तीनों घनों की कोर क्या होगी, एक की 3 सेमी होगी, एक की 4 सेमी होगी, एक की 5 सेमी होगी। यानी एक घन जो बनेगा इसकी कोर होगी 3 सेमी, 3 सेमी। ठीक है, इसी तरह से इसकी कोर क्या होगी, 4 सेमी, और एक और बनेगा उसकी कोर होगी हमारी 5 सेमी। तो इस तरीके से ये 3 घन बन जाए। ठीक है, तो हमें जो बड़ा वाला घन है उसकी हमें भुजा ज्ञात कर दी। तो तीनों घनों को मिलाकर बनाए गए घन का आयतन। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों घनों को मिला के हमें आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो अब तीनों घनों के आयतन को हम निकाल के जोड़ देंगे। तो पहले का यानी 3 की घात 3 धन दूसरे का भुजा की घात 3 होता है, यानी 4 की घात 3 धन तीसरे का भुजा की घात 3 होगा, यानी 5 की घात 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3, 3 का 9 तिया 27, 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64, 5 की घात 3, 5 पंचे 25 पंचे 125। अब तीनों को जोड़ दो आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, इकाई 5 4 9 9 7 16 की 6 हाथ से लगा 1 1 2 और 1 3 6 3 9 और 2 11 हाथ से लगा 1 1 और 1 2। तो ये आ गया हमारा 216। अब ये 216 हमें इस घन का जो हमने जो मेन घन था बड़ा वाला, इसका हमें आयतन पता चल गया। अब इसकी हमें निकालनी है भुजा। तो अब उल्टा सूत्र लगा दो, अतः घन की भुजा बराबर आयतन और उसका हमें निकालना है घनमूल। ठीक है, और आयतन हमें दिया गया था 216, तो 216 का हमें निकालना है घनमूल। 216 के गुणनखंड दोस्तों बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। अंत में 6, यानी 2 से 2 एकम 2 1 का जाएगा नहीं, 0 6 का 2 अट्ठे 16। ठीक है, पुनः 2 से तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 में 3 से 3 निम 27, और ये 3 का 9 और अंत में 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 बार है 2 और 3 बार है 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक 2 का समूह आ गया, एक 3 का। तो इस तरीके से 2 गुणे 3 और ये 6 सेमी
इस घन की भुजा आएगी। तो दोस्तों यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों छठवां प्रश्न दिया गया है कि दो ठोस धात्विक घनों की कोणीय क्रमशः 9 सेमी और 10 सेमी है। ठीक है, उसको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेमी की घात 3 आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस कण बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात करो। दोस्तों प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसका थोड़ा सा हम लोग चित्र बना के आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो है 2 घन दिए हैं आपको। ठीक है, एक घन ये है, इसकी भुजा है कितनी 9 सेमी। ठीक है, और एक घन और इन्होंने दिया है। ठीक है, इसकी भुजा है 10 सेमी, इसकी है 10 सेमी। ठीक, और इन दोनों को ये कह रहे हैं कि इन दोनों को हमने मिला दिया, पिघला के दोनों को मिला के हमने एक कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, 1 सेमी की घात 3 हमने निकाल दिया उसमें। तो एक घन इसमें से हमने कम कर दिया। 1 सेमी की घात 3 जो है हमने निकाल दिया इसमें से। तो अब कह रहा है कि अब जितना बचा है इसको इन दोनों को मिला के उसमें से 1 सेमी घात 3 निकाल के फिर जो घन हमें प्राप्त हुआ, एक नया घन बनेगा, इन सबसे बड़ा बनेगा, है ना। तो वो जो घन बना उसकी कोर जो है वो क्या होगी, इसकी भुजा की माप क्या होगा, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो वही हमने लिख लिया कि 9 सेमी और 10 सेमी के घनों को संयुक्त करने पर जो प्राप्त द्रव्यमान मिला वो क्या हुआ। तो 9 सेमी का घन है, इसका मतलब इसका आयतन होगा 9 की घात 3। प्राप्त द्रव्यमान लिख दो, इधर जो है आयतन लिख दो, क्या आयतन होगा 9 की घात 3। इधर 10 सेमी है तो ये 10 की घात 3। ठीक है, 9 की घात 3 कितना होता है, 9 निम 81, 81 निमा 729 और 10 की घात 3 ये हमारा होता है 1000। तो जोड़ देंगे 1729 हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 1 सेमी की घात 3 आयतन निकाल दो। तो लिख दो 1 घन सेमी निकालने पर प्राप्त आयतन या द्रव्यमान, तो ये कितना होगा 1729 में से हम 1 घटा देंगे तो आएगा हमारा 1728। अब जो ये संख्या हमें मिली है, कह रहा है कि इस आयतन का एक हमें घन बनाना है और उसकी कोर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे अतः 1728 आयतन के घन की कोर बराबर, तो क्या होगा, ये आयतन है 1728 है और इसका हम क्या ले देंगे, घनमूल, सीधा सा। अब 1728 के गुणनखंड कर लो, तो कई बार आप कर चुके हो। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 चौको 8, 2 ती 6, 2 दूनी 4, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 से 16 के अभी हमने किए थे ऊपर। ठीक है, 2 से 2 एकम 2 शून्य, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से 2 पंचे 10, 2 चौको 8, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, पुनः 3 से 3 निम 27, पुनः 3 से 3 का 9 और अंत में 3 एकम 3। तो ये आ गए। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे, बहुत आसान है। 3 3 6 बार 2 है और बाकी 3 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 6 बार है 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और अंत में है 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम इनके जो है समूह बना लेंगे, तो 1 2 3, तो ये आया 2, ये आया 2, ये आया 3, 2 दूनी 4 तिया 12 सेमी क्या आई, कोर आई किस घन की, जो हमने इन दोनों को मिला के बनाया था और उसमें से 1 घन सेमी कम करने के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारा आंसर आ गया। दोस्तों बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अब ले लीजिए दोस्तों आज का होमवर्क। तो ये रहा आज का होमवर्क। प्रश्न नंबर 5 और 6 आपको लगा के हमें दिखाना है। होमवर्क में दिए गए प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम तक मुझ तक अवश्य पहुँचाएं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।